काल की प्रवृत्तियाँ। हिंदी का आदिकालीन साहित्य संवेदना, विचार, भाषा शैली आदि सभी दृष्टिकोण से प्रौढ़ एवं समृद्ध साहित्य है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल में 4 प्रकार के रचनाओं का उल्लेख किया है। नंबर 1 सिद्धों, नाथों एवं जैन मुनियों की उपदेश मूलक धार्मिक रचनाएं। नंबर 2 वीर रस से अनुप्राणित रचनाएं। नंबर 3 लौकिक श्रृंगार रस से अनुप्राणित रचनाएं। नंबर 4 विविध विषयों की कविताएं। और यदि उपर्युक्त चारों प्रकार की रचनाओं में 4 प्रकार की प्रवृत्तियां मिलती हैं: धार्मिकता, वीर गाथात्मकता, श्रृंगारिकता एवं मनोरंजन की प्रवृत्ति। यदि हम आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों पर विचार करें तो कुल मिलाकर प्रमुख रूप से 6 प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं, जिसमें है ऐतिहासिकता का अभाव। नंबर 2 आध्यात्मिकता, सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय, वीर गाथात्मकता, श्रृंगारिकता एवं मनोरंजन की प्रवृत्ति। अब हम ऐतिहासिकता का अभाव पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य में जो दर्ज तिथियां हैं और ऐतिहासिक तिथियां, जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में और उस साहित्य में दर्ज तिथियों में समानता का अभाव हम देख पाते हैं। नंबर 2 पर आध्यात्मिकता, नाथों, सिद्धों एवं जैनों की रचनाओं तथा रासो काव्य में आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति विद्यमान है। इस काल में जैन कवियों ने जहां अपने धर्म के सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादन किया, वहीं हिंदू कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को ही नायक बनाकर अपनी काव्य प्रतिभा का प्रमाण देने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं में पौराणिक एवं काल्पनिक घटनाओं को जोड़कर आध्यात्मिकता का रंग भरने का प्रयास किया। नंबर 3 वीर गाथात्मकता। आदिकालीन साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति विशेषता जो है वो है वीर गाथात्मकता है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो आदि रासो काव्यों में वीर गाथात्मकता की प्रवृत्ति विद्यमान है। इस धारा के रचनाकार प्रायः योद्धा भी थे, क्योंकि ये अपने राजाओं के साथ, आश्रयदाताओं के साथ युद्ध स्थल पर युद्ध के लिए स्वयं जाते थे। और हालांकि जो सामंत लोग थे उनकी वीरता संकुचित थी, क्योंकि यह वीरता उनकी नारी भोग भावना से प्रेरित एवं राष्ट्रवाद रहित थी, अतः उनमें आम जन की जीवन रक्षा का भाव नहीं था। और एक अन्य प्रवृत्ति है आदिकालीन साहित्य की श्रृंगारिकता। आदिकालीन साहित्य की श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति के 3 आयाम हैं: वीरा श्रृंगार, आध्यात्मिक एवं संयोग श्रृंगार। रासो काव्य में वीर एवं श्रृंगार रसों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। प्रायः युद्धों का मूल कारण नारी हुआ करती थी, अतः श्रृंगार रस का भी रचनाकारों ने मनोहारी पूर्ण चित्रण किया है, किंतु इनके द्वारा वर्णित नारी चित्रण प्रेम, भोग एवं वासना से ऊपर नहीं उठ पाया है। नाथों, सिद्धों एवं विद्यापति की रचनाओं में भी आध्यात्मिक श्रृंगार के उदाहरण मिलते हैं। कुछ रासों काव्य जैसे पृथ्वीराज रासों में संयोग श्रृंगार का अद्भुत वर्णन हुआ है। सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय। आदिकालीन साहित्य सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय का साहित्य है, क्योंकि इसमें अद्दाहमाण, अमीर खुसरो, नाथों, सिद्धों, जैनों, चंदबरदाई, विद्यापति आदि जैसे विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों, संप्रदायों के रचनाकार रचनाशील रहे। अब एक अन्य प्रवृत्ति पर यदि हम विचार करें वो प्रवृत्ति है मनोरंजन की प्रवृत्ति। अमीर खुसरो की पहेलियों, मुकरियों एवं 2 सुखनों में मनोरंजन की प्रवृत्ति, उनके गीतों, कव्वालियों में आम जनजीवन के चित्र, हिंदू मुस्लिम संवादहीनता को तोड़ने के प्रयास हैं। काव्य रूप एवं भाषा। आदिकाल में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की काव्य रचनाएं प्राप्त होती हैं। विसल देव रासो आदिकाल का प्राचीनतम प्रबंध काव्य है।
विद्यापति के काव्य मैथिली में उपलब्ध हैं। अमीर खुसरो ने तुर्की, फारसी, खड़ी बोली में काव्य की रचना की। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। अमीर खुसरो की एक प्रमुख रचना का नाम है खालिक बारी। छंद एवं अलंकार। आदिकाल में आल्हा छंद बहुत प्रचलित था, जिसका एक उदाहरण हम आपको सुनाते हैं। 12 बरस लो कुकुर जीव और 13 लो ये सियार, बरस 18 छत्री जीव आगे जीवन को धिक्कार। आदिकाल में आल्हा छंद बहुत प्रचलित था। यह वीर रस का बड़ा ही लोकप्रिय छंद था। इसमें 31 मात्राएं होती हैं। आल्हा के अतिरिक्त दोहा, रासा, तोमर, नरास, पद, झड़िया, अरिल आदि छंदों का प्रयोग किया मिलता है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है।